हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के 40 क्वेश्चन करेंगे। ये वे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। मछली किस अंग से सांस लेती है? मछली का वह अंग है गिल, जिससे वह सांस लेती है। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गिल। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पुस्तक संविधान है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संविधान। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चेन्नई। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल चावल है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चावल। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सूर्य। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? लाल अंगूर जापान में पाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जापान। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में तेजाब पेशाब में पाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पेशाब। कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? वह फल है पपीता, जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पपीता। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग उसकी त्वचा होती है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, त्वचा। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? राष्ट्रगान गाने की परंपरा जापान ने शुरू की। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जापान। भारत की किस नदी में सोना मिलता है? भारत की वह नदी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा में सोना मिलता है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलुरु में बनाया गया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत का वह शहर है दिल्ली, जहाँ पर जंतर मंतर स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिल्ली। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? पोलियो रोग विषाणु के कारण फैलता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विषाणु। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, घेंघा रोग। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 60 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुंबई। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आंवला। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। रामायण की रचना किस काल में हुई? रामायण की रचना शुंग काल में हुई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा शुंग काल। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध गोल्फ से है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गोल्फ। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार राज्य में स्थित है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा दामोदर नदी। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज सिम्बर ने की थी। सिम्बर द्वारा हरित लवक की खोज की गई थी। ये चलते अपने अगले प्रश्न पर। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा 1540।
भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत के कर्क रेखा पर रांची शहर स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रांची। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का सुरक्षित वन शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर रहेगा शेर। पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? वह है हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। इसमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इसका सही आंसर रहेगा अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा अकबर की जीवन कथा लिखी गई थी। देखते अपना अगला प्रश्न। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो वह मुगल बादशाह जिसे जिंदा पीर कहा जाता है वह है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो वह है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। इसे जिंदा पीर और आलमगीर दोनों नामों से जाना जाता है। देखते अगला प्रश्न। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखते अपना अगला प्रश्न। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी नालंदा। पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। पल्लव की राजधानी का नाम था कांची। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कांची। कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने पर रेबीज रोग होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रेबीज। भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? भारत के साथ कुल 7 देशों की सीमा लगती है। हमारा देश जिसकी सीमा 7 देशों से टच करती है। तो चलते देखते अपना अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? वह पेड़ था पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर आज हमारे 40 प्रश्न पूरे हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।